नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा उस फिल्म का नाम है सार्जेंट। नाजरीन, सार्जेंट फिल्म रिलीज हुई थी 4 अगस्त 1977 को। 1977 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे असलम ईरानी साहब थे और ये बहुत सीनियर डायरेक्टर थे। इन्होंने काफी फिल्में बनाई हैं। ये मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी सिनेमा पर और इसके बारे में जो मैंने आसिफ खान साहब का इंटरव्यू किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आसिफ खान साहब को क्या कहा था जब आपकी फिल्म हमने देखी और जब उस फिल्म का वक्फा हुआ तो मैं कहां पर मैं आपको ढूंढता रहा। इस फिल्म की बहुत ज्यादा यादें हैं और ये फिल्म मैंने तकरीबन जिस सिनेमा पर ये फिल्म आई मैंने उस सिनेमा पर ये जाकर देखी। बाद में भी पहली बार ये तस्वीर महल पर मैंने देखी, फिर मैंने रोज सिनेमा था रावलपिंडी पे वहां पर देखी, फिर मैंने मोती महल पर देखी, निशात सिनेमा। ये निशात सिनेमा के हालत देखिए आप। ये संतरी बादशाह का आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। ये उस दौर में संतरी बादशाह आई थी, सार्जेंट भी लगी थी यहाँ पर दोबारा। और मोती महल पर भी हमने देखी, रियाल्टो पर भी देखी। एक और हमारा कैंट में गिरीजन सिनेमा होता था जहाँ पे पुराना टीवी स्टेशन होता था इस्लामाबाद का, वहां पर भी ये फिल्म मैंने देखी। नाजरीन, ये जहां पर और जब भी आती रही और ये मैंने सिनेमा पर तकरीबन 6-7 बार मैंने सिनेमा पर देखी, उसके बाद वीडियो पर और इसकी कैसेट भी जहां से जब तक नहीं आई ये VCR पर मैं इसके लिए जाता रहा। लोगों के दिलों में बैठ जाता है और फिर वो लोग मोहम्मद, जैसे दिलीप कुमार मेरे दिल में था, मोहम्मद अली साहब थे। दिलीप कुमार की फिल्म जो है ना, मैं स्कूल से, मुझे याद है 1950-52 में स्कूल से छुप के ना बस्ता वहाँ छोड़ के और दिलीप साहब की फिल्म देखता। ऐसे ही हमने आपके स्कूल से भाग के देखी थी, जैसे आपने उसकी फिल्म देखी थी, हमने आपकी फिल्म सार्जेंट स्कूल से भाग के देखी थी। थैंक यू। मुझे इस मुजरिम के बारे में मालूमात चाहिए। चेहरे से मुझे ये मुजरिम तो नहीं लगता। तू तो वाकई जवान का बच्चा है। कभी तू पर्चा लेके आए, लाए कभी वारंट, जाए सार्जेंट हो जाए सार्जेंट। अरे पगली, शायद इसीलिए तो सार्जेंट फरीद का नाम मुजरिमों के लिए मौत का पैगाम बन गया है। कब तक भागता रहेगा मुजरिम और कब तक हाँकता रहेगा कानून। रात हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा। जरा देख कर मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। कि मुझे बेगैरत का खून करना पड़ा। हाँ, यही तो कहने आए हो। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरा सख्त कर दो। या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे, है नौकरी जो। तू भी साथ जाएगा कालू। मुजरिमों की माया पहले तो रोया ही करती है। क्यों शराबी शराब पीता है। जब इस फिल्म का वक्फा हुआ तो हम चाय पी, हमने कुछ खाना शाना खाया, फिर उसके बाद मैं अंदर सिनेमा पर गया और मैं स्क्रीन के ऊपर चला गया तो मेरा दोस्त और बाकी लोग भी कहने लगे यार इधर क्या देख रहे हो। ये देखे, मैंने आसिफ खान साहब से भी बात की थी, इंटरव्यू मैंने किया था आसिफ खान साहब का, तो मैंने उनको भी यही कहा था कि जब हम चाय पी के आए तो मैं आपको स्क्रीन के पीछे ढूंढ रहा था कि आप भी यहाँ पर बैठे चाय पी रहे होंगे। मुझे नहीं पता था, फिर मेरे दोस्त ने बताया ये पीछे प्रोजेक्टर है और ये वहाँ से फिल्म आ रही है। असलम ईरानी साहब ने 1953 से फिल्में बनानी शुरू की थी और इनकी पहली फिल्म थी तड़प, मजलूम, मुफ्तबर, बहरूपिया, मौज मेला, हाथ जोड़ी, डाची। नाजरीन, असलम ईरानी साहब की डाची वो फिल्म थी जिसमें एक गाना बहुत ही हिट हुआ था, मुसौद राना का तांगे वाला खैर मांगदा। उसके बाद उनकी फिल्म थी चाचा खाम खा, भरिया मेला, मेला 2 दिनों दा, बाबल दा वेड़ा, लंगोटिया, लाइसेंस और सार्जेंट। लाइसेंस फिल्म भी इनके सुल्तान अली साहब की बहुत अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने सार्जेंट बनाई। फिर जो इनकी एक फिल्म थी संतरी बादशाह, जो मुस्तफा ऋषि साहब उसके टाइटल किरदार था, हीरो थे उसके। ये फिल्म जो 4 अगस्त को आई थी ये फिल्म, लेकिन मैंने जो फिल्म ये देखी थी ये अक्टूबर, मेरा तकरीबन 2-3 महीने के बाद मैंने अक्टूबर में 10 अक्टूबर को ये फिल्म देखी थी रावलपिंडी के तस्वीर महल सिनेमा पर,
जो हमारे स्कूल के साथ था। मैं था और मेरा दोस्त ये फिल्म देखने के लिए गए। फिल्म तो मैंने नाजरीन कम देखी, मैं स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा। इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने पहली बार देखी और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे क्या तासरात थे। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था बचपन का क्लास फेलो, वो फिल्में देखता था और मैंने पहली बार देखी थी, उसके साथ मैं गया था। नाजरीन ये फिल्म शुरू होती है, सार्जेंट का टाइटल किरदार ये आसिफ खान साहब ने किया था। इनका नाम सार्जेंट फरीद होता है और मुस्तक ऋषि साहब का नाम दिलावर होता है। ये बदमाश होते हैं, पुलिस इनको पीछे होती है, ये पकड़ाई नहीं देता। और जो अफजाल साहब हैं, इनका भी किरदार बहुत अच्छा है और इनका गेटअप ब्लैक, ये कालू मकरानी का ब्लैक इनका कलर होता है। और जो अदीब है विलन, ये दोनों विलन है, अफजाल साहब भी और ये अदीब साहब भी विलन थे। और अदीब का नाम शेर अफगन होता है। नाजरीन जो पहला सीन ही आसिफ खान साहब मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सार्जेंट फरीद नाम इनका, और ये एक लड़की की इज्जत बचाते हैं। उसके बाद फिर इनकी जो सिस्टर का किरदार अदा किया था वो साइका होती है। तो नन्ना जो होता है वो टैक्सी ड्राइवर होता है और वो दिलावर का दोस्त होता है। मुस्तक ऋषि साहब का वो दोस्त होता है और मुस्तक ऋषि साहब की भी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी और आसिफ खान ने टाइटल किरदार में कमाल किया। नाजरीन आसिफ खान साहब की बहन होती है साइका और जो आसिफ खान की वालदा वसीमा बेगम, और जो मुस्तक ऋषि साहब की वालदा होती है वो बहार बेगम होती है। और नजमा जो होती है, जो हीरोइन है इस फिल्म की, वो साकी की बेटी होती है, लेकिन वो साकी की ले पालक बेटी होती है, उसने पाला होता है उसको, लेकिन वो क्लब डांसर होती है, वो डांस करती है क्लब में। साइका डॉक्टर का किरदार साइका ने अदा किया। ये एक बार टैक्सी में आती है तो अफजाल इसको घेर लेता है। अफजाल देखता है तो वो लड़कियों के पीछे पड़ा होता है, अपनी जीप पे जाता है तो वहां पे मुस्तक ऋषि आके दिलावर जो होता है वो इसकी इज्जत बचाता है साइका को और इसके घर छोड़ने आता है। आसिफ खान साहब को एक फाइल दी जाती है कि आपने ये दिलावर का पीछा, दिलावर है वो पकड़ाई नहीं देता, आपने इसको पकड़ना है किसी न किसी सूरत में। आसिफ खान साहब आते हैं, नजमा को कहते हैं कि दिलावर तुम्हारे क्लब में देखा जाता है जब तुम क्लब में डांस करती हो। आसिफ खान को नजमा कहती है कि तुम भी मेरे क्लब में देखे जाते हो। वहाँ पे आसिफ खान जाने लगता है तो नजमा का वहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना है, जा रे सार्जेंट कभी तू पर्चा लेके आए लाए कभी वारंट। और नूरजहां साहबा ने क्या कमाल का वो गाना गाया। कभी तू पर्चा लेके आए लाए कभी वारंट, जा रे सार्जेंट। उसके बाद आसिफ खान साहब इसके पीछे पड़े होते हैं मुस्तक ऋषि साहब के। मुस्तक ऋषि भी कोई पता चल जाता है। पहले वो तो वो नन्हे को पकड़ते हैं कि तुम्हारी टैक्सी में ही ये जाता है, क्योंकि नन्हे की टैक्सी में वो जाता है मुस्तक ऋषि जहाँ भी जाता है, और नन्हे का दोस्त भी होता है। नन्हे को ये बोतलें पिलाते हैं 7 अप की। नन्हा कहता है और पिलाओ फिर मारना मुझे। आसिफ खान कहता है कि छोड़ दो इसको, हमें पता चल गया है कि वो जो दिलावर है नजमा के खिलाफ में आता है, वो मैं वहां पे उसको देखूंगा। जो अफजाल होता है वो कहता है कि उस लड़की को उठा के वो ये भत्ता लेता है, साकी से भी लेता है। वो कहता है कि उसकी वो तो दे रहा था, उसकी बेटी ने इनकार किया। नाचती है रात को क्लब में, वो अफजाल कहता है इसको रात के सन्नाटे में। अफजाल की बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी इसने जुबान बोली है, और वो कहता है इसको रात के अंधेरे में उठा के ले आओ। नाजरीन ये फिर क्लब का एक गाना है, रात का हो गया सन्नाटा, ये भी नूरजहां साहबा का बहुत ही अच्छा गाना है ये भी। रात का हो गया सन्नाटा। और उसके गाने के बाद गुंडे आ जाते हैं इसको नजमा को उठाने के लिए। अफजाल ने कहा होता है, वहां पर मुस्तक ऋषि आ जाता है और वहां पे इनको ठीक ठाक मारता है। मुस्तक ऋषि से डरते हैं जो भी लोग वो क्लब में डांस देख रहे होते हैं, उनसे उन्होंने पैसे लूटे होते हैं। मुस्तक ऋषि इनको कहता है कि तुम अपनी जेबें खाली करो, यहाँ पर जो कुछ है तुम्हारे पास। तो ये गुनों से ले लेता अफजाल के सारे पैसे, अपने अपने पैसे उठा लो। और इसका एक मुकालमा मुस्तक ऋषि साहब का बहुत अच्छा है, मजबूरी ये कहता है हर बात में। नजमा कहती कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम वक्त पर आ गए, मुझे बचा लिया। आपकी महफिल उजाड़ दी मैंने, बुरा तो नहीं मनाया आपने, मजबूरी। यास्मीन खान का भी बहुत अच्छा किरदार है और उसके जो खावंद होते हैं यास्मीन खान का, वो आबद भट्ट होता है, वो बेरोजगार होता है और भूखा होता है। फिर बाद में वो साकी के
उसके एक्सीडेंट होता है। साकी शराब पी के गाड़ी चला रहा होता है और नजमा उसकी बेटी क्लब से आ रहे होते हैं रात को, तो वो फिर अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए वो बुराई के रास्ते पे चल पड़ती है। नाजरीन फिर वो नन्हे को पकड़ते हैं, आसफ खान वगैरह, कहता बता तेरी टैक्सी में दिलावर जाता है, बताओ कहाँ है। तो वो कहता मुझे नहीं पता। फिर नन्हा कहता है कि पहले मुझे बोतल पिलाओ। फिर इतने नन्हे की बहुत अच्छी एक्टिंग है, मजा ही आ गया। बाटा की कंपनी अभी तुझे पता चल जाता है। शेर अफगन अदीब का नाम होता है और बहुत बड़ा गुंडा होता है। जहाँ पे कोई शादी होती है वो डाके मारता है, वो जेवरात लूट लेता है। ऐसे फिर वो कमाल रानी के घर आता है अपने बंदे को छुड़ाने के लिए। अदीब की भी एक्टिंग कमाल की एक्टिंग है। उसके जो मुकालमे है, कालू तू भी जाएगा, तो बहुत ही अच्छी उसने एक्टिंग की है। अफजाल का वो दोस्त होता है, वो फिर कमाल रानी के घर चले जाते हैं, जो जज होता है कमाल रानी। तो जज की बेटी को वो मारने लगते हैं। वहां पर मुस्तक ऋषि आके उसकी बच्ची को बचाता है। आसफ खान को भी पता चलता है कि दिलावर क्लब में आता है। नजमा को कहता है कि तुम उसका ख्याल रखना। वहां पर नजमा को तो वो अपनी बहन बना लेता है, मुस्तक ऋषि यास्मीन खान को भी। और बहुत अच्छा काम है। मुस्तक ऋषि का पॉजिटिव किरदार भी है, लेकिन पुलिस की नजरों में वो बहुत बड़ा गुंडा होता है। वहाँ पे आसफ खान इसको पकड़ने के लिए क्लब में आता है। वो भी बहुत अच्छे एक्शन सीन है। असल में रानी साहब ने बहुत अच्छे इसका कैमरा वर्क किया। कमाल अहमद साहब की मौसीकी बहुत अच्छी थी इसकी, और गाने भी सब नूर जहां साहब के। एक महदी साहब की गजल टाइप गाना है, क्यों शराबी शराब पीता है, ये भी बहुत अच्छा गाना मुस्तक ऋषि साहब पर फिल्म बंद हुआ। और इस तरह फिर नजमा साहबा जो होती है वो वहाँ पे डांस करते क्लब में, तो आसफ खान इसको वहाँ पे मुस्तक ऋषि बैठा होता है। जरा देख इधर मेरी आँखों। गाना खत्म होता है, इसके पीछे भागते हैं। वो भागते हुए कसाईयों के ऊपर चले जाते हैं, और जो ये मुस्तक ऋषि वहाँ पे फाइट है इन दोनों की। फिर भागते हुए ये मुस्तक ऋषि एक घर में चला जाता है। उस घर में यास्मीन खान बताती है कि साकी ने मेरे खावन को मारा है, उसकी गाड़ी के नीचे मेरा खावन आया था, एक्सीडेंट किया। ये फिर साकी के पीछे पड़ जाता है मुस्तक ऋषि। नाजरीन जब आसफ खान साहब जाते हैं बहार बेगम के पास, जो मुस्तक ऋषि साहब की वालदा होती है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे मुकालमे हैं। आप ये सुनिए मुकालमे कितने जबरदस्त हैं दोनों के, बहार के भी और आसफ खान साहब के भी। कब तक भागता रहेगा मुझे? इसका मोटरसाइकिल आसफ खान का एक जगह खराब हो जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा गाना है नजमा का। और नूरजहां साहबा ने क्या खूब वो गाना गाया है, नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे, मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे, या मुझको छोड़ या नौकरी सरकारी छोड़ दे। एक सीन में साकी नजमा की इज्जत लूटने लगता है। वो कहता मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। कहता तुम मेरी बेटी नहीं, मैंने तुम्हें पाला इसी वक्त के लिए। वो कहता तुमने मेरी कमाई खाई है, मुझे डांस करवा के क्लब में। नाजरीन वहाँ पर मुस्तक ऋषि साहब आ जाते हैं और नजमा की इज्जत बचाते हैं और साकी को गोली मार देते हैं। मुस्तक ऋषि नजमा के घर में एक बार छुपा होता है, तो वहाँ पर आसफ खान को शक होता है कि यहाँ पर ये दिलावर आया है, तो वो उसको छुपा देती है। वो उसको कहते कि तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम यहाँ छुप जाओ, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। वो यास्मीन खान को अपनी बहन बना के अपने घर ले जाते हैं। अपनी माँ को कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, ये बहुत ही मजबूर और बहुत ही मजलूम है, इसका माजी ना पूछना तुम। और वहाँ पर भी बहुत अच्छे मुस्तक ऋषि साहब की एक्टिंग है, संजीदा एक्टिंग है कि जिस बेटी के जनाजे को माँ ने इस घर से रुखसत किया। और आसफ खान की जो बहन होती है वो लव करती है औरंगजेब साहब के साथ, इनकी मंगनी हो जाती है। आसफ खान अपनी वालदा को कहता है कि आप इसको ले जा गाँव में, इसकी रुखसती कर दो मेरी बहन की। वो कहते कि तुम नहीं आओगे? कहता नहीं, मैं देखूंगा, अगर मुझे फुर्सत हुई तो मैं आ जाऊंगा। अब तो तुम्हारी बहन है। कानून की कोई बहन नहीं होती माँ। जो मुस्तक ऋषि होता है वो बहुत अच्छे अंदर से दिखाए हैं। और एक गाना भी है मुस्तक ऋषि साहब पर, मेहदी हसन साहब का, क्यों शराबी शराब पीता है। बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है मेहदी हसन साहब ने और मुस्तक ऋषि साहब ने फिल्म बंद कराया। क्यों शराबी शराब पीता है। नाजरीन उसके बाद आसफ खान कोई अपना सारा बताता है कि कैसा शेर अफगन ने गिरफ्तार किया होता है आसफ खान ने इसको। मैं तो अपनी बहन की जनाजे को कंधा नहीं दे सका, तुम्हारी बहन की शादी पे हम जाएंगे और मैं वादा करता हूँ कि मैं भागूंगा नहीं, तुमने मुझे गिरफ्तार किया है, तुम मुझे जेल में ले जाना अपनी बहन को रुखसत करने के बाद। पत्थरों से पानी क्यों बह निकला सार्जेंट?
अफजाल और ये इनके सीन है, काफी अच्छे सीन है। अदीब के भी, अदीब को पता चलता है कि आसिफ खान की बहन की शादी है और वो कहता है कि लूट लेते हैं, जाके बारात ये डाके मारता है, बहुत बड़ा डाकू होता है अदीब, शेरपुर नाम होता है इसका। बदरू, तैयारी मुकम्मल है? और अफजाल भी इसके साथ मिला होता है। एक सीन में वो नजमा को उठा के ले आते हैं अफजाल के डेरे पर। आसिफ खान की बहुत अच्छी फाइट है, वो नजमा की इज्जत बचाता है। मुस्तफा रशीद अपना सारा दुख बताता है आसिफ खान को, और सायका भी उसको अपना भाई समझती है। वो कहते भैया वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो आप उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो आसिफ खान कहता है मुजरिम मुजरिम होता है, वो उसको नहीं। फिर बाद में एंड पे पता चलता है वो मुस्तफा रशीद भी सारा कुछ बता देता है आसिफ खान को कि किस तरह मैं अपनी बहन की डोली रुखसत करने लगा था। तो ये अदीब वगैरह आगे थे, इन्होंने मेरी बहन को मार दिया और सारा कुछ लूट लिया और मैं मुफ्त में जेल चला गया। वो दिखाते हैं कि इसकी बहन का जनाजा भी नहीं पढ़ने देते पुलिस वाले, इसलिए ये कानून से नफरत करता है मुस्तफा रशीद। इसकी वालदा भी नफरत करती है और इसीलिए बहार की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। आज तक शेर अफगान ने शिकस्त का चेहरा नहीं देखा, तो आज देख लोगे। और उसके बाद एंड पे जो सायका की शादी होती है तो वहां पर फिर आ जाते हैं ये सारे अदीब वगैरह और अफजाल भी। वहां पे हथकड़ी लगी होती है, एक हाथ पे आसिफ खान को हथकड़ी लगी होती है, आसिफ खान ने मुस्तफा रशीद को गिरफ्तार किया होता है, एक हाथ पे उसकी हथकड़ी होती है, मुस्तफा रशीद के हाथ पे लगी होती है। वहां पे ये निकल रहे होते हैं अपनी बहन को, वो बारात आती है, औरंगजेब ये हमला कर देते हैं। वहां पर इनकी फाइट है और आसिफ खान की टांग पे गोली लगती है, ये बेहोश हो जाते हैं। आसिफ खान को लटाता है जज के आगे, जज कहता है इसको गिरफ्तार कर लो, इसकी इनकी हथकड़ी काट दी जाए। ये चाबी निकालता है, कहता है गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो ये चाबी मेरे पास है। वहां पर फिर आसिफ खान इसका बागी हो जाता है, वो भी कहता है कि मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। लेकिन आज एक मुल्जिम कानून को अपने कंधों पर उठाए अदालत में पहुंचाए। तो इस तरह फिर वो आसिफ खान को भी कैद कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि नजमा को भी और सायका को भी वो उठा के ले जाते हैं अफजाल और वो अदीब। ये फिर जेल तोड़ के भागते हैं वहां से। कोई दस्तक नहीं देगा। ऐसे फिर एंड पे मुस्तफा रशीद जो वो मर जाता है, इनको बचा लेता है। और बहुत अच्छे इसकी स्टोरी थी, इसके एक्शन कमाल के थे, इसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी और आसिफ खान साहब इसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत स्मार्ट आए हैं और नजमा साहबा ने भी बहुत अच्छा काम किया। नाजरीन, ऐसे ये था फिल्म सार्जेंट का रिव्यू और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक भी वारंट जाने सार्जेंट, ओ जाने सार्जेंट।